गांव के अंदर मठा मिला करता था, मठा। और आज अंग्रेजों ने इतनी मेहनत कर डाल दी कि अब गांव में आते हैं तो चाय मिलती है। भैया, ये चाय कैसे बनती है? दूध को खराब कर दो, चाय बन जाती है। चाय कैसे बनती है? दूध को खराब कर दो, चाय कैसे बनती है? दूध को खराब कर देते ये चाय। दूध को भैया बता, तुम्हें बता दो कुछ। दूध को खराब करे, दूध को खराब कर दो, चाय बन जाती है। ठीक है, सर्दी बहुत ज्यादा है, दूध को खराब करके चाय बनती है। गर्मी बन जाती है लगाने। गर्मी बन जाती है। हाँ, गर्मी में खून दौड़ जाता है, ज्यादा पियो तो पियो, बुड्ढों का खून तो दौड़ जाता कछु बात ना है, तो कछु बात ना है, पियो। बुड्ढों का खून दौड़ जाता है। बुड्ढन को तो ये बुढ़ापा आया कहाँ से? बुढ़ापा तो आ गया कोई। है बढ़ापा। नाजरीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी ये चाहता है कि बुढ़ापा ना आए, तो आज बुढ़ापे को रोकने का एक फार्मूला है। बुढ़ापा रोके, बुढ़ापा नहीं आएगा। बुढ़ापा आता नहीं है, बल्कि बुलाया जाता है। बुढ़ापा बुलाया जाता है। ये हमारे विद्या में बुढ़ापा कब आया है? कोई बता देगा ये बूढ़े हैं? नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? कि खाने पीने पे ध्यान देना। ये जो मशीन है ईश्वर ने बनाई है, इसकी पूरी सुरक्षा करना, ईश्वर की बनाई हुई मशीन की सुरक्षा करना, देसी चीज़ों का इस्तेमाल करना। बाजरे का आटा खाना, सर्दियों में बाजरे का आटा खाना, साग सब्जी का इस्तेमाल करना, और साग सब्जी ऐसी जिसमें दवाओं का इस्तेमाल कम हो, देसी खाद का इस्तेमाल हो। आज तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि एक कानून ऐसा बने कि जो खाने की चीज़ों में मिलावट करे उसको आजीवन कारावास, जो खाने की चीज़ों में मिलावट करे उसको आजीवन कारावास। अच्छा, बॉडी के अंदर कमज़ोरी जो आती है वो मिलावट की चीज़ें खाने से बीमारी आती है। ये डायबिटीज़ है, मलेरिया है, टाइफाइड है, कैंसर है। ये कोई हवा में उड़ रहा है? हवा में नहीं उड़ रहा है, बल्कि हम इसको पेट के रास्ते से, पेट के मुंह के रास्ते से पेट के अंदर डालते हैं, और इससे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इन बीमारियों को रोकने के लिए खाना उतना खाना है जितना बॉडी को ज़रूरत है। अब ज़रूरत हमको एक रोटी बाजरे की, एक गिलास मठा बहुत काफ़ी है। अब डाल लेते हैं, 5 में गए खाने के लिए, धड़ चुनाई करना शुरू कर दी। अब चुनाई पेट के अंदर इतनी हो गई कि जब उठे तो उठा नहीं आ रहा, बीमारी नहीं आएगी। तो पेट के 3 हिस्से करना चाहिए। पेट के 3 हिस्से करना चाहिए। मेरे साथ बोल दो, पेट के 3 हिस्से करना चाहिए। एक हिस्सा खाने के लिए, दूसरा हिस्सा पानी के लिए। क्या बात है, पानी के लिए। ये प्रधान जी बहुत होशियार है, मुझसे भी आगे बोल गए। पानी के लिए बहुत अच्छा। पहला हिस्सा खाने के लिए, दूसरा हिस्सा पानी के लिए, तीसरा हिस्सा हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, सांस के लिए, आना जाना के लिए। तो 3 हिस्से जब सांस के लिए, पानी के लिए और भोजन के लिए, खाने के लिए। और भोजन जो ग्रहण हम करेंगे वो छोटे छोटे लुकमे बनाकर, यानी छोटे छोटे टुकड़े बनाकर, और चबा चबा कर खाना है। चबा चबा कर खाना। बहुत तेजी के साथ चुनाई हम करना शुरू कर दे अंदर, और धड़ाधड़ अंदर चले गई। कितनी पूड़ियाँ? 25 पूड़ियाँ, और 2 बड़े बड़े साग के, क्या कहते हैं उनको, डबुआ। और फिर ऊपर से 3 डबुआ रायते की पी लिए। अब क्या हुआ? इसलिए 25 छेना लगा। 25 छेना, ओहो 25 छेना, 25 छेना मिठाई वाले। अब बताइए क्या हाल होगा? इसलिए मैं चाहता हूँ कि मशीन को सुरक्षित रखना है, अच्छी तरह रखना है, तो खाने को कम खाना है, और खाना उतना खाना है जितनी ज़रूरत होगी। अच्छा, जब खाने को हम धीरे धीरे खाएंगे तो पेट के अंदर एक दिमाग होता है। पेट के अंदर एक दिमाग होता है जो
संकेत देता है अपने भर जाने का, हाँ। इशारा देता है कि हम भर चुके हैं, डकार आती है ना, हम भर चुके हैं। हम्म, वो संकेत देता हाँ, है, संकेत सिग्नल देता है बिल्कुल देता है। कि हम भर चुके हैं। हम्म, अब उसके संकेत देने से पहले आपने धड़ाधड़ 25-30 पूड़ियाँ डाल दी और 25 25 छेने डाल दिए और साग के दो तीन डब्बू खा लिए। 2-3 डब्बे साग के डाल दिए और जो रसीला साग हुआ उसको उठा के पी गए, ला और दे देकर और पी गए। अब रहा रायता, रायता 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 हाँ, क्या कहते हैं उसे, रायता क्या कहते हैं? रायता। अब रायता 2-3 डब्बे रायते के पिए। रायता बताएगा कि अब मैं क्या करूँगा, जाके अब देखता हूँ। रायते ना हलचल मचा दी अंदर जाके, मचाता है, मचाता मचाता। मचाता है। अब जब डकार आई हाँ, और हम खाना खा के सो गए, हम्म, अब जब डकार आई तो सीधी नाक पे आ गई, बिल्कुल आती है। दिमाग पे चढ़ गया। हाँ, बस इससे नुकसान हो सकता है। कट्टी डकार बोलते हैं ना, इससे क्या हो सकता है? नुकसान हो सांस की नली में अगर वो खाना चला गया तो आपको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। इसलिए इस नुकसान से बचने के लिए खाने को चबाकर खाना है। चलो चाय पियो, पियो, मैं तो पी लूं। खाने को चबाकर पीना है नाज़रीन, और खाना उतना खाना है जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है। हाँ, अगर हम ऐसा करेंगे और अच्छा अच्छा खाना खाना, क्या खाना है? मूली का इस्तेमाल करना है, हाँ, खीरे का इस्तेमाल करना है, और इतने वक्त अमरूद है हम्म, जो अमरूद कब्ज को तोड़ता है। बिल्कुल। अमरूद अगर आप खा लेंगे तो पेट बिल्कुल साफ होगा। हम्म, और इस मौके पर, सर्दी के मौके पर बाजरे की रोटी, पूरा तो तरीका तो लेना। बाजरे की रोटी। हाँ, बाजरे की कौन रोटी। कह रहा है बुरा खाने का? अरे अब खीरा, हाँ खीरा खाओ, मूली खाओ, गाजर खाओ, हाँ, पपीता खाओ। हाँ, पपीता क्या करता है? खाने को गला देता है। हाँ, पपीता खाने को गला देता है। चलो जीव आप छोड़ो नहीं आएगी हनी कैसे तो बननी थी